नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। अब तक तो आप जान गए होंगे। आर्मी ने पूरे देश को टेक ओवर कर लिया है, वहाँ की गवर्नमेंट को। शेख हसीना जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। वो पहले देश छोड़ के भारत आई और भारत के बाद वो अभी शायद लंदन गई हैं। इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा और इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित मैं हूँ इस बात को लेके कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, उनके कुछ मैंने वीडियोस देखे। वो लोग ऐसे जैसे कि मानो कि सेलिब्रेट कर रहे हों कि कितना अच्छा काम हुआ है बांग्लादेश में। शेख हसीना जो थी वो एक प्रो इंडिया थी, सी वॉज अ प्रो इंडिया। और वो वहाँ से अगर इस तरह से निकाली गई हैं तो ये इंडिया के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है। अगर हम कुछ भी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, बट जहाँ तक इंडिया की बात होती है, मुझे लगता है कि वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट सबका सेम होना चाहिए। जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो सेम होना चाहिए। लेकिन मैंने तो बस जैसे कि वो लोग भी, जैसे बांग्लादेश में ये चीज़ हो रहा है, ये लोग भी उसे वैसे ही अपना वीडियो डाल के एकदम मस्त खुश है कि हाँ एकदम सही हुआ है। जहाँ तक मेरे को यहाँ से दूर दूर तक दिख रहा है, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा सिरदर्द वाली बात है, ये तो मैं बस आकलन लगा रहा हूँ। बाकी तो जो गवर्नमेंट को जो हेडेक अभी होना है वो तो होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वहाँ पे जो अब जो गवर्नमेंट आएगी वो प्रो पाकिस्तान रहेगी। आप ये समझो इस बात को। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ प्रो पाकिस्तान, क्योंकि आर्मी ने वहाँ के बोल दिया है कि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे बनाने वाले हैं वो बनाएंगे अपोजिशन लीडर के साथ मिलके। वो कहीं शेख हसीना की पार्टी को नहीं ला रहे हैं उसमें। और जो वहाँ पे जो अगेंस्ट पार्टी है, शेख हसीना से जो अगेंस्ट पार्टी है, शायद नेशनल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कुछ करके नाम है शायद, वो तो अगेंस्ट इंडिया भाई। वो उन्होंने इलेक्शन ही लड़ा है एंटी इंडिया मूवमेंट पे, जैसे अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स में हुआ था। तो वो कहाँ से प्रो इंडिया वहाँ पे गवर्नमेंट बनने वाली है? वो तो प्रो पाकिस्तान बनेगी और इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये सिरदर्द होने वाला है आगे चल के। तो ये खुशी की बात कहाँ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस थंबनेल देखा, मस्त एकदम आपको मैं दिखा दे रहा हूँ थंबनेल। ये लोग बहुत खुश है इस बात से। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई आपको नेशनल इंटरेस्ट ये इंडिया के जब है ही नहीं ये बात, तो आप खुश कैसे? ये तो एक बात रही। दूसरा बात आप ऐसे समझो, 1971 से पहले जब बांग्लादेश नहीं थी तो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था। वो ऑलमोस्ट सिचुएशन फिर से वापस आने वाला है। आप समझो, सामने चाइना है जो इंडिया के अगेंस्ट है, इधर पाकिस्तान, और इधर भी पाकिस्तान सपोर्टिंग कंट्री होने वाला है। तो कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है इंडिया को अगर ये नहीं हुआ। अगर जैसा जो आकलन लगाया जा रहा है अगर वैसा हुआ, आई होप कि ऐसा ना हो। और कुछ लोग इसे बहुत लाइक जैसे कि सेलिब्रेट कर रहे हो। वहाँ की माइनॉरिटीज इतनी डरी हुई है। अच्छा, बांग्लादेश की जो टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 17 करोड़ 30-40 लाख है। वहाँ की जो माइनॉरिटीज है वो अराउंड 1 करोड़ 30 लाख है, ऐसे मान कर आप चलो। और उसमें मैक्सिमम यहाँ पे ममता बनर्जी ने आकलन किया है भाई कि लगभग 1 करोड़ हिंदूज बांग्लादेश से बाहर आ सकते हैं, पलायन कर सकते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जिस हिसाब से प्रोटेस्टर ने शेख हसीना को बाहर किया है और जिस तरह से कर्फ्यू और कोई रूल नहीं माना, तो उनकी क्या ही औकात उनके सामने। वो लोग डरे हुए हैं भाई, वो जा रहे हैं। तो वहाँ की स्थिति एक तरफ तो ठीक है वहाँ के प्रोटेस्टर्स के लिए, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट जिनको बुलाया जा रहा है, लेकिन बाकी इंडिया के लिए, वहाँ के माइनॉरिटीज के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूं जियो पॉलिटिकल्स पे। इस पे क्या असर है, अब आप इसको क्रोनोलॉजी के थ्रू समझिए। जनवरी में शेख हसीना चुनाव जीतती हैं, ठीक है। उसके बाद यूएसए का उनको जाता है एज ए काइंड ऑफ, मान के चलो कि रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, यूएसए ने मांग की कि मुझे एक वहां पे मिलिट्री बेस चाहिए बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर के करीब। अब वो मिलिट्री बेस उनको क्यों चाहिए वो हम लोग समझ ही सकते हैं। वो ऑब्वियसली चाइना को काउंटर करने के लिए उनको एक चाहिए था। शेख हसीना ने इस पे मना कर दिया और उन्होंने इनडायरेक्टली इस बात को पब्लिक भी कर दिया कि एक वेस्टर्न कंट्री मिलिट्री बेस वहाँ पे वेस्ट बांग्लादेश में मांग रहे हैं और वो उसे नहीं देना चाह रही।
अब जैसे ही ये बात आउट होती है, पब्लिक होती है, इसके कुछ ही दिन के बाद ये अचानक से कोटा प्रोटेस्ट सामने आ जाता है 5 जून को, जो कि अच्छा, ये कोटा का प्रोटेस्ट का क्या बात है जिसके कारण तख्ता पलट हुआ। 2018 में ये जो 30% कोटा रिजर्वेशन था वहाँ के क्रांतिकारियों के लिए, बांग्लादेश के 1971 वॉर जो हुई थी उसमें जो क्रांतिकारी थे उनके लिए 30% कोटा था, इसको 2018 में हटा दिया गया था। अचानक से 5 जून को ये इसको हाईकोर्ट जो वहाँ की बांग्लादेश की है वो इसे लाती है, ठीक है। और इसे सुप्रीम कोर्ट वापस, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है सब कुछ, उसे सुप्रीम कोर्ट इसे हटा भी देती है। लेकिन ये देखिए कि प्रोटेस्टर जो है ये सीधा अटैक कर रहे हैं शेख हसीना को। अचानक से उन्हें डिक्टेटर कहा जाने लगता है, अचानक से उन्हें एकदम से उनके घर पे हमला किया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान, जिनके कारण ही बांग्लादेश बना, उनके पुतले का ये हाल है कि उन्हें तोड़ा जा रहा है, उसमें चढ़ के वो आप देख सकते हो वीडियो में, लोग पूरा तोड़ क्या कर रहे हैं। तो इससे आप समझो कि क्या मेंटल स्टेट है, क्या पढ़ाया लिखाया गया है, क्या उन्हें बताया गया है क्या करना है। यहाँ से तो देख के कहीं से नहीं लग रहा है कि ये किसी बाहरी ताकत के बिना ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, मेरे समझ से। इसमें आपका क्या राय है ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं जानना चाहूँगा आप क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो इंडिया के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। यहाँ तक कि आप ये समझिए कि अजीत डोभाल जो हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने खुद जब शेख हसीना यहाँ से जा रही थी इंडिया से लंदन, तब उनसे पहले वो उन्होंने मुलाकात की वहाँ की स्थिति पे। तो ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है। शेख हसीना के जो बेटे हैं उन्होंने खुद बोला है एक हमारे न्यूज़ चैनल को कि भाई बांग्लादेश पूरी तरह रेडिकलाइज होने जा रहा है, हमने बहुत ट्राई किया इसे रोकने का जब तक हम रहे, लेकिन अब तो लग रहा है बिल्कुल ये पाकिस्तान की राह पे बांग्लादेश जाया जा रहा है और ये आगे वैसा ही होने जा रहा है। तो इसमें खुशी की कहाँ से बात है। एज ए इंडियन मैं बोल रहा हूँ, एज ए नॉट बांग्लादेशी, एज ए इंडियन ये खुशी का इसमें कहाँ पे कोई बात है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये जो जैसा मैंने देख रहा हूँ कुछ पत्रकार की के जो हालात है ये मेरे समझ से परे हैं। सो दोस्तों आप भी बताइएगा आप अपना राय, इस पे आपकी क्या राय है, मैं भी जानना चाहूँगा आप क्या समझते हैं इस जो इंसिडेंट हुआ है अभी। तब तक के लिए